नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 3 सीखेंगे। 2 कॉन्सेप्ट हम आपको सिखा चुके हैं जो कॉन्सेप्ट किंग सीरीज़ हमारा चल रहा है। इसमें आज हम लोग तीसरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे और ये तीसरा कॉन्सेप्ट है आपका एवरेज स्पीड। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस जो टॉपिक है हमारा, उसमें इससे एवरेज स्पीड से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट भी हम लोग सीखेंगे और साथ में उससे संबंधित प्रश्न भी हम लोग करने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, सब कुछ आसानी से आपको समझा दिया जाएगा और एवरेज स्पीड में फिर आपको दिक्कत नहीं जाएगी, है ना। ऐसा बेहतरीन ट्रिक हम आपको सिखाएंगे, यहाँ पर कॉन्सेप्ट सिखाएंगे कि कोई दिक्कत नहीं जाने वाला है। चलिए तो हम लोग पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, फिर इस सवाल की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट बड़े आराम से समझिएगा। एवरेज स्पीड यानी औसत चाल, औसत चाल जो होता है दोस्तों, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जैसे मान लीजिए आप घर से अपने निकलते हैं, घर से अपने निकले आप और कुछ दूर गए, मार्केट तक गए, इसमें कुछ ना कुछ आप डिस्टेंस चले होंगे और उस दौरान आपको कुछ ना कुछ समय लगा होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर रुके आप और फिर मार्केट से कहीं और चले गए, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किए होंगे और उसमें आपको कुछ टाइम लगा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप पहुँच गए तो आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी पूरी यात्रा के दौरान आप टोटल कितना डिस्टेंस कवर किए, टोटल कितना डिस्टेंस कवर किए और आपको टोटल कितना समय लगा, वो हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा जो औसत चाल है, एवरेज स्पीड है, वो निकल कर आ जाता है। अब यहाँ पर एक बड़ा ही मज़ेदार सा सवाल पूछा जाता है, उस सवाल पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिएगा कैसे सवाल बना के पूछता है, पहले वो देखिए दोस्तों, है ना। यहाँ पर समझिए बात ये है, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है ना, या फिर आप ही हैं, इस पॉइंट से चले, ठीक है, इस पॉइंट से चले, आप मान लीजिए स्कूल तक जा रहे हैं। आप यहाँ से स्कूल गए, ठीक है, यहाँ से स्कूल गए इस पॉइंट तक, यहाँ पे आपका स्कूल है, इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे। तो यहाँ से यहाँ लेकर कुछ डिस्टेंस है ना। जाते टाइम मान लीजिए कि जाते टाइम आप यहाँ पर साइकिल से गए, है ना। जाते टाइम आप साइकिल से गए तो किसी न किसी स्पीड से गए होंगे। मान लीजिए कि ए स्पीड से आप ए से बी पॉइंट तक गए, घर से स्कूल तक गए। फिर वापस आते टाइम आपका साइकिल मान लीजिए कोई ले गया, आपका दोस्त ले गया, तो आप पैदल आएंगे। तो पैदल आते टाइम आपकी स्पीड जो है वो कम होगी, यानी इस स्पीड से तो कम ही होगी, मतलब कुछ दूसरा स्पीड ही होगा, है ना। तो वापस आते टाइम हम लोग मान लेते हैं कि आप बी स्पीड से वापस घर आए। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब आप दोनों स्पीड से चले, जाते टाइम साइकिल से गए, आते टाइम पैदल आए, अलग अलग स्पीड से, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपने दोनों स्पीड से जब चला तो डिस्टेंस बराबर कवर किए, है ना। ए स्पीड से साइकिल से गए तब भी डिस्टेंस कवर किए, दूरी चले, और जब पैदल आए तब भी आप उतना ही दूरी चल रहे हैं, क्योंकि घर से आपके स्कूल तक की दूरी तो उतनी ही होगी ना, है ना। तो अब यहाँ पर एवरेज स्पीड कैसे निकालें भाई, अलग अलग स्पीड है, जाते टाइम का अलग स्पीड, आते टाइम का अलग स्पीड, तो एवरेज स्पीड निकल कर आएगा ना, यानी औसत चाल निकल कर आएगा, है ना। तो अब औसत चाल का यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे। ध्यान से समझते जाइएगा, यही कॉन्सेप्ट आपके और आगे सवालों में लगने वाला है। जो बड़े बड़े सवाल दिखते हैं ना, उनको आप चुटकियों में बना पाएंगे, बस ध्यान से दिखते जाइए। एवरेज स्पीड दोस्तों, एवरेज स्पीड क्या कहता है, बस यही एक रामबाण फार्मूला है, इसको याद रखिएगा एवरेज स्पीड के लिए। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डी डिस्टेंस गया और डी डिस्टेंस वापस आया, यानी टोटल यहाँ पर यात्रा के दौरान टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, डी प्लस डी, यानी जाते टाइम का डी और आते टाइम का डी, यानी टोटल डिस्टेंस वो 2D डिस्टेंस कवर किया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, अब उसको टोटल टाइम कितना लगा। टाइम बराबर आप लोग जानते हैं, टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जाने का टाइम कितना लगा और वो आने का टाइम कितना लगा, यही तो टोटल टाइम होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो जाने का टाइम कितना लगेगा दोस्तों। तो टाइम, जाने के टाइम पे डिस्टेंस कितना कवर किया, डी कवर किया, है ना। और उस दौरान उसकी स्पीड, जाते टाइम स्पीड कितनी थी, ए की स्पीड थी, तो डी बाई ए, प्लस आते टाइम कितना डिस्टेंस कवर किया, डी,
तो यहाँ पर हो जाएगा डी। और आते टाइम का स्पीड कितना है भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, तो आते टाइम की स्पीड बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, टोटल टाइम यहाँ पर, और ऊपर वाला क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस। यही तो एवरेज स्पीड होता है। अब इसको बस सॉल्व करना है, तो जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे देखिएगा क्या हो जाएगा, डी डी डी, कट गया कि नहीं कट गया भाई, डी और डी हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर से डी और नीचे से डी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1/a प्लस 1/b हो गया, तो ये हो गया 2, और अपॉन में इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा a प्लस बी, और पूरे के बटे में क्या आ जाएगा दोस्तों, a इंटू बी आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, a इंटू बी आ जाएगा, है ना, a और b का एलसीएम। अच्छा, अब a और b ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू a इंटू बी, और अपॉन में a प्लस बी। तो यहाँ पर इसको आपको याद रखना है ना, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर समझ लीजिए कि जब डिस्टेंस बराबर चला गया हो, है ना, दोनों चाल के दौरान जब डिस्टेंस बराबर कवर किया गया हो, तो वहाँ पर जो एवरेज स्पीड हम लोग निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, इस फार्मूले का प्रयोग करके। इस पे एक सवाल भी अभी हम लोग करेंगे, क्या होता है, 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, यानी दोनों स्पीड को मल्टीप्लाई करके 2 से गुणा करिए और डिवाइड में आपको यहाँ पर दोनों स्पीडों को जोड़ देना है। समझ में बात आ गई। चलिए अब इस पर एक सवाल करते हैं। हमको फार्मूला कौन सा याद रखना है एवरेज स्पीड का, ये वाला, ये यूनिवर्सल फार्मूला है, इसी से हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं, है ना। चलिए तो एक सवाल करते हैं हम लोग इस पर, इस फार्मूले पर आधारित एक सवाल करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। देखिए इस सवाल को देखिएगा, बड़े गौर से देखिएगा। यहाँ पर कुछ लोग गलती क्या करते हैं वो समझिए। कह रहा है एवरेज, तो एवरेज का फार्मूला तो आप लोग जानते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, है ना। कोई भी 2 संख्या दे दिया तो आप एवरेज कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर 4 और 8 दिया हुआ है, 4 और 8 दिया हुआ है, तो इसका एवरेज आप कैसे निकालेंगे। नॉर्मल सी बात है, एवरेज कैसे निकालते हैं, औसत या फिर माध्य कह लीजिए, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। तो 4 + 8 और बटे में 2 करेंगे तो 8 × 4 = 12, 12/2 यानी 6 आ जाता है। इसी तरीके से आप यहाँ पर करते हैं, जो कि गलत बात है ना भाई। आप यहाँ पर जैसे 40 और 60 दिया हुआ है, तो 40 और 60 जोड़ेंगे तो 100 आएगा, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा। कुछ यहाँ पर ऐसा भी गलती कर देते हैं, 50 टिक कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है ना। स्पीड के मामले में ऐसे एवरेज नहीं निकाला जाता है दोस्तों। एवरेज कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूले से, कॉन्सेप्ट से ऐसे निकलता है हमारा एवरेज। बात करते हैं यहाँ पर, देखिए रिया क्या है, 40 किलोमीटर/आवर के स्पीड से अपने स्कूल जाती है और 60 किलोमीटर/आवर के स्पीड से वो वापस लौटती है। पूरी यात्रा के दौरान रिया की औसत चाल, यहाँ पर एवरेज स्पीड आपको निकालनी है ना। तो देखिए यहाँ पर वो स्कूल गई किस स्पीड से, तो गई यहाँ पर वो 40 के स्पीड से, है ना, 40 kmph, और स्कूल से वापस आई किस स्पीड से, तो यहाँ पर वो 60 किलोमीटर/आवर के स्पीड से वो वापस आई। अच्छा अब एक बात बताइए, दोनों यात्रा के दौरान यानी दोनों चालों से जब चल रही थी तो उसका जो डिस्टेंस था वो बराबर था, है ना। जाते टाइम उतना ही डिस्टेंस कवर की, आते टाइम भी उतना ही डिस्टेंस कवर की। डिस्टेंस बराबर रहेगा तभी ये फार्मूला एवरेज स्पीड का लगाइएगा। अलग अलग डिस्टेंस है तो वो ये फार्मूला फिर वहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा तो एवरेज स्पीड का फार्मूला, जब डिस्टेंस आपका कांस्टेंट हो तो हम लोग क्या लगाते हैं, 2 इंटू पहला, मतलब पहला स्पीड यानी ए, तो यहाँ पर पहला स्पीड 40 है, और इंटू दूसरा स्पीड यानी बी, तो हमारा 60 है, और अपॉन में हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी यानी दोनों स्पीडों को जोड़ देते हैं, यानी यहाँ पर हो जाएगा 40 + 60। अच्छा इसको करिए तो ज़रा, ये हो जाएगा 2 गुणे आपका, अभी ऐसे ही रहने दीजिए, है ना, 40, ठीक है, 40 × 60, और बटा में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40 और मिलकर 60, 100 हो जाएगा, है ना। तो 2 जीरो से ऊपर 2 जीरो काट दिए, इसको गुणा कर दीजिए, तो 2 चौके 8, 6 48, यानी 48 किलोमीटर/घंटा इसका जो है एवरेज स्पीड आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, है ना, डी करेक्ट नहीं होगा, सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड जब भी बोलेगा तो इस टाइप से आप लोग निकालेंगे, जबकि डिस्टेंस आपका कांस्टेंट होना चाहिए, यानी दोनों यात्राओं के दौरान, दोनों चालों के दौरान यहाँ पर डिस्टेंस बराबर कवर होनी चाहिए, है ना। तो ये सवाल तो हो गया हमारा। एक सवाल हम लोग यहाँ पर और कर लेते हैं, जो कि एक ज़बरदस्त सवाल है, प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है ना। चलिए ये जो सवाल है ना दोस्तों, इस सवाल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपका कैलकुलेशन कैसे आसान बनाया जाता है ये आपको यहाँ पर ये सवाल सिखा कर जाएगा। कह रहा है रमेश एक निश्चित दूरी हो गया, है ना, डी हमारा फिक्स है, दूरी फिक्स है,
निश्चित दूरी का 1/3 हिस्सा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। शेष जो बचा हुआ दूरी है उसका 1/4 भाग वो 10 की स्पीड से चलता है और जो बच गया दूरी वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा के यहाँ पर स्पीड से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान रमेश की औसत चाल की गणना करिए। यहाँ पर है ना औसत चाल, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या जानते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। अब यहाँ पर हमको देखिएगा कोई भी एक डिस्टेंस हम लोग फिक्स मान सकते हैं क्या? क्योंकि डिस्टेंस निश्चित दूरी दे रखा है ना, तो डिस्टेंस हमारा फिक्स है, मतलब हम कोई एक निश्चित डिस्टेंस मान सकते हैं। क्या x मानना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ऐसी गलती मत करिएगा, है ना। x आपको रुला देगा, यहाँ पर आप कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, 1/3 हिस्सा है ना, 1/3 हिस्सा और 1/4 हिस्सा, कुछ ऐसा ही दिख रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए 3 और 4 का यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, है ना। तो 3 और 4 का एलसीएम 12 आएगा। तो 12 तो हम मानेंगे नहीं, है ना, 12 मान सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन उससे भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप स्पीड को देखिए 20 है, 10 है और 30 है। तो 20, 10 और 30 इन तीनों के एलसीएम जो है वो 60 आएगा, है ना। तो यहाँ पर एलसीएम 12 आया आप, है ना। हम मानना कैसे है, निश्चित दूरी कैसे मानना है आपको, वो हम यहाँ पर आपको सिखा रहे हैं ताकि कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। ऐसे तो कुछ भी मान सकते हैं, 50 मान लीजिए, 100 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। आसान करने के लिए ये तरीका ज़रूर अपनाइएगा। यहाँ पर 20, 10 और 30 का एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। अब यहाँ पर 12 और 60 का कोई मल्टीपल ले लीजिए, 60 भी ले सकते हैं, लेकिन 60 लेंगे तो थोड़ा सा कहीं कहीं फ्रैक्शन में वैल्यू आ सकता है। लेकिन 12 और 60 का मल्टीपल, 60 का मल्टीपल आगे क्या होगा? गुणक, है ना। तो 60 दूना 120, तो आप 120 ले लीजिए, 120 लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ पर डिस्टेंस जो निश्चित दूरी है उसको हम लोग ले लेते हैं 120 किलोमीटर, ठीक है। दूरी हमारा फिक्स हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर समझिए, इस बात को समझिएगा, ध्यान से समझिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि जो भी निश्चित दूरी है उसका 1/3 हिस्सा, अब यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखते हैं ना, एवरेज स्पीड हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना है आपका यहाँ पर? 120 है ना, हमने जो माना है 120 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, अब ये बताइए टाइम इक्वल टू क्या होता है? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है कि नहीं होता है? अच्छा, तो यहाँ पर निश्चित दूरी का 1/3 हिस्सा, तो 120 का 1/3 कितना होगा? 40 किलोमीटर, है ना। 120 का 1/3 निकालिए, कितना हो जाएगा? 120 का 1/3 कितना हो जाएगा? 3 चौक 12 यानी 40 किलोमीटर। यानी ये जो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो किस स्पीड से तय किया गया? 20 के स्पीड से। तो यहाँ पर पहले हिस्से का जो टाइम है वो कितना लगा? तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना चला? 40 और अपॉन में स्पीड, उस दौरान स्पीड कितनी थी? 20 की थी, यानी 40/20। अच्छा, ये पहले हिस्से का टाइम हो गया। दूसरे हिस्से का टाइम देखते हैं। अब कह रहा है शेष का 1/4 हिस्सा। भाई 40 किलोमीटर तो वो चल चुका, अब बचा कितना? 120 में से 40 घटा दीजिए तो 80 किलोमीटर बचा। इस 80 किलोमीटर का 1/4 हिस्सा, तो इस 180 का 1/4 निकालिए, यानी 20 किलोमीटर आ जाएगा। अब ये जो 120 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस वो किस स्पीड से तय कर रहा है? यहाँ पर 10 की स्पीड से तय कर रहा है, यानी ये हो गया इसका टाइम, है ना। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम ही ना आएगा, यहाँ से देख सकते हैं आप। अच्छा, अब आगे देखिए, जो भी शेष दूरी बची है, कितना बचा है? 40 यहाँ चल लिया, 20 यहाँ चल लिया, अब बचा कितना है? 40, 20, 60, यानी 60 किलोमीटर और बचा है। टोटल 120 किलोमीटर चलना है उसको, है ना। तो 60 किलोमीटर, इस 60 किलोमीटर को वो किस स्पीड से तय कर रहा है? वो 30 की स्पीड से, यानी डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? 60 किलोमीटर, और उस दौरान स्पीड उसकी कितनी है? 30 है ना। तो अब उसकी यात्रा जो है वो पूरी होगी। 3 हिस्सों में पूरी हुई। पहले हिस्से में इतना टाइम लगा, दूसरे हिस्से में इतना टाइम लगा और तीसरे हिस्से में इतना टाइम लगा। टोटल टाइम हमने नीचे यहाँ पर लिख दिया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पर एवरेज स्पीड आपका आ जाएगा। करिए, तो यहाँ पर 120 और अपॉन में कितना हो जाएगा? 20 दूना 40, यानी ये हो गया 2, प्लस 10 दूना 20, ये भी होगा आपका 2, और 30 दूना 60, यानी ये भी हो गया आपका 2। तो यहाँ पर 120 और बटे में 2 2 2 है, यानी 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों,
कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी जो है एवरेज स्पीड है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि उस फॉर्मूले का, उस कॉन्सेप्ट का, यानी जो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है उसका कितना बड़ा रोल है यहाँ पर। और आपको डिस्टेंस, निश्चित दूरी कैसे माननी है ये भी हमने आपको समझा दिया है ना। 60 भी मान के आप कर सकते थे, लेकिन 60 मानते तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत दिक्कतों का सामना, फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाती तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता। 120 मान लिए तो ये सब कट कुट गया है ना, आसानी से हो गया है ना, समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपको करना है और आई होप कि आप कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, अगले कॉन्सेप्ट के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग ऐसे ही पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा, एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।